खबर लक्सर से है, जहां लक्सर तहसील के शेरपुर बेला और मारा बेला गांव के दो पक्षों में ग्राम समाज की जमीन को लेकर मारपीट और पथराव हो गया। इतना नहीं, गेहूं बोने को लेकर शुरू हुए विवाद में दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव भी किया। विवाद के बाद शेरपुर बेला गांव के लोग लक्सर तहसील पहुंचे और इस मामले की एसडीएम से शिकायत की। ग्रामीणों ने एसडीएम से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान एक पक्ष ने मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी पथराव किया है, जिसके बाद सूचना मिलते ही हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह भी मौके पर पहुंच गए। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि शेरपुर और माडाबेला पहले एक ही ग्राम पंचायत थी, लेकिन परिसीमन के बाद दोनों ग्राम पंचायतों को अलग कर दिया गया। विवाद की जड़ दोनों ग्राम पंचायतों को सीमा से सटे हुए गंगा नदी की 8 हेक्टेयर जमीन है, जिसके मालिकाना हक को लेकर दोनों पक्ष के बीच मारपीट हुई है। एसडीएम ने बताया कि सरकारी जमीन होने के नाते उस पर किसी भी पक्ष को कब्जा करने या फसल बोने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ गेहूं के फसल बोने को लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट और पथराव हुआ। मामले की जांच की जा रही है। वहीं पुलिस कर्मियों पर पथराव की सूचना मिलते ही हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों से मामले की जानकारी जुटाई। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि ग्राम समाज की जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट की, जिसमें कुछ लोगों ने एक राय होकर पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। किसी भी सूरत में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि आगे दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति न पैदा हो, इसके लिए गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। लक्सर से राम गोपाल की रिपोर्ट। मिलकर हमारे गांव पर हमला किया, औरतों को मारा है, आदमियों को मारा है, बच्चों को मारा है। माडेबेले के साथ हमारी पंचायत होगी अलग। हाँ जी। तो उसमें जंगल था हमारा। एसडीएम साहब के आदेश हुए कि ना तो शेरपुर बेला बोनेगा ना ही माडेबेला बोनेगा, इस जमीन को बंजर ही रहने दो जब तक कोई निर्णय नहीं होता। तो उसमें अब पुलिस ने पैसे खा कर माडेबेले को सपोर्ट करके चोरी से गेहूं बुआ दिए। आज हमने उनसे इतराज करा, हम जा रहे थे आज उसे पलटने के लिए, तो उन्होंने ये बात रखते हुए कि आ जाओ भाई, वहाँ तुम्हारे मदद में तो जमीन छुटा कर देख लो। हमने कहा भाई हमारा जंगल है, एसडीएम साहब के आदेश है, हम उसमें नहीं बोन देंगे, जब हम नहीं बोले तब भी नहीं बोलेंगे, वो बंजर रहनी चाहिए। इस बात पे इतराज करते हुए पुलिस को पैसे देकर पुलिस आई वहाँ, उन्होंने आते हमारे गांव में डंडा चार्ज कर दिया। माडेबेले किसी बच्चे को नहीं मारा, मेरे पैर में भी यहाँ पे चोट आ रही है और मेरे 2-3 डंडे मारे, देखो उंगली भी फोड़ रखी है। 2-3 जगह से मेरे पुलिस ने डंडा बजाया। फिर हमारे गाँव वालों ने जो भी थे उन्होंने मेरा समर्थन दिया, मुझे बचाया पुलिस ने पूरा डंडा चार्ज करा, जो भी फंसा उसकी डंडा बजाया। क्या मतलब था पुलिस का वहाँ डंडा बजाने? इसी साल ने आ रही हुई थी, आज से 20 साल से जो हमारा जंगल है वो माडेबेले वाले 40 साल से खा रहे, जोत रहे, हमारा उसमें कोई अधिकार नहीं है। एक आदमी नहीं हमारा वहाँ पर, जो हमारे जंगल की जमीन है। और हमारी अलग पंचायत होगी, वो जंगल आ गया हमारी पंचायत में, गाँव बता रहे शेरपुर बेला में। माडेबेले से फट के शेरपुर बेला में हमारा मोर्चा आ गया वो। तो अब हम कह रहे कि अपना भाईबंदी से छोड़ दो, अपना फसल काट लो, जमीन खाली करके हमें जमीन चाहिए। तो बिल्कुल नहीं, वो हमें जमीन पे कब्जा करने दे रहे। हम जोत के आए तो वो कल 2 दिन बाद में वो जाके अपना गेहूं बो के आ गए। आज हम बंदूकों की धमकी देते हैं। आज हम पंचायत कर रहे थे, आपस की अपने गांव की मीटिंग कर रहे थे, तो पुलिस बुला के माडेबेले वाले ने पूरे प्रधानी पे भी डंडा बजवा दिया और प्रधानी की मम्मी पे भी डंडा बजवा दिया और आदमियों को भी मारा, औरतों को भी मारा, कपड़े फाड़ दिए, खून कर दिया। तो इसमें आके गुस्से में आ गए पुलिस वालों ने, भड़क के फिर पुलिस पे हमला कराया। तो अब हम तो यहाँ आ गए, सब ट्रॉली भर के पूरे गांव का जितना भी बड़े आदमी थे सब यहाँ आ गए, और पीछे बच्चे छोटे। अब पीछे बता रहे, फोन आया कि उन पे भी आगे हमला बजा रहे हैं। खानपुर थाना अंतर्गत जो है शेरपुर बेला और मांडावाला 2 गाँव है, जिनमें ग्राम समाज की ज़मीन को लेकर कुछ विवाद था, जिसमें दोनों पक्षों को पहले भी इसमें 107-16 में बाउंड डाउन कराया गया था। साथ ही साथ इसमें एसडीएम लक्सर द्वारा भी जो इसमें पैमाइश की गई थी, क्योंकि जो ज़मीन है उसकी पैमाइश वगैरह हो चुकी थी। आज दोनों पक्षों के काफ़ी लोग 100-150 लोग इकट्ठा हुए थे और इसके बाद उसमें कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। सूचना पर
इंस्पेक्टर और चीता वालों को भेजा गया था। और चूंकि विवाद ना बढ़े, दोनों पक्षों में झगड़ा ना हो, इसलिए यहाँ के जो प्रधान है उनको बोला गया था लेकर कि आप थाने चलें, वहीं पर विवाद के बारे में बात की जाए। लेकिन इससे आक्रोशित होकर और वहाँ पर कुछ लोगों ने जो है एक राय होकर पुलिस के ऊपर पथराव किया और गाड़ी में तोड़फोड़ करी है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। साथ ही साथ इस विवाद को देखते हुए चूँकि ये अवैध कब्जे को लेकर कहीं ना कहीं बात आ रही है और दो गाँव के बीच में तनाव बना हुआ है, तो इसमें जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकी शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पर फोर्स को तैनात किया जाएगा। उनका ये कहना था कि वहाँ पर पुलिस के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। इसका जो मेन कारण है, मांडा बेला और शेरपुर बेला पहले एक ही ग्राम पंचायत थी, वर्तमान में 2 ग्राम पंचायतें हो गई हैं, दोनों के अलग अलग प्रधान हैं। जो ग्राम की सीमा है उसको, उस भूमि को लेकर के इनका एक विवाद काफ़ी पहले से चल रहा था, जिसमें 8 हेक्टेयर भूमि जो मांडा बेला की शेरपुर बेला की सीमा में थी, मांडा बेला से दोनों पक्षों की उपस्थिति में सीमांकन करके मांडा बेला की उपस्थिति में सुपुर्दगी में दे दिया था। और ये भूमि नदी श्रेणी गंगा नदी की भूमि है, जो दोनों ग्राम सभा की नहीं है। श्रेणी 132 की लैंड है, जिस पर किसी भी व्यक्ति को कोई राइट नहीं है खेती करने का। अभी शेरपुर बेला के लोगों के द्वारा बताया गया कि मांडा बेला के लोगों के द्वारा उस पर गेहूं बोने की कार्रवाई की जा रही थी, जिसको लेकर के दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ था। पुलिस के द्वारा ये बताया गया कि पुलिस को सूचना मिली थी वहाँ पर दोनों गाँव के बीच में विवाद होने की, इसको लेकर के गाँव में गए थे, लेकिन शेरपुर बेला के लोगों के द्वारा पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया, शीशे तोड़ दिए। तो इस संबंध में एसएसपी महोदय भी खानपुर थाने में पहुंचे और इसकी जो भी विधिक कार्रवाई होगी नियमानुसार की जाएगी। जहां तक भूमि विवाद का संबंध है, इसमें वो भूमि गंगा नदी की भूमि है और इसमें किसी भी गांव का कोई अधिकार नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति उसमें खेती करने का प्रयास किया जा रहा है तो उसकी पुनः जांच की जाएगी। और इसमें भी अगर किसी ग्राम सभा के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा अगर गलत तरीके से खेती की गई तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।